दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं प्रभातम मॉल के सामने में, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, झारखंड स्टेट में। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो होने वाला फ्रेंड, क्योंकि अक्सर मैं जिस चीज़ों से लोगों को बचाता था, कल वही घटना मेरे साथ हुई है। ओके फ्रेंड, तो कल हुआ क्या है वो मैं सबसे पहले आपको डिटेल में बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं और मेरे साथी जो कैमरे के पीछे हैं, हम लोग मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बैक कैमरा करके वो दिखाएं। हमारा इसी के बगल में घर है, राहरगोड़ा धैया में। हम लोग उधर से अपने इधर की ओर आ रहे थे। ये घटना है लगभग रात के 11:15 बजे के आसपास। तो चूँकि हमारी आदत है सड़कों पे जो भी चीज़ें होती हैं उसको हटा देना, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, हम लोग चाहते हैं कि उसको हम लोग वहाँ से साइड कर दें ताकि किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो कल इसी का एक पार्ट था कि हमारे मतलब कि ये जो रोड है, रोड के उस साइड में, मतलब कि रॉन्ग साइड में एक ट्रक खड़ी थी। ट्रक लगभग मुझे लगता है 10 चक्के की ट्रक थी। और वो ट्रक जो है कि हमें एक्चुअली पता नहीं था कि ब्लैक स्पॉट क्या होता है। तो पिछले ही महीने मैं धनबाद समूह की तरफ से एक वर्कशॉप करवाया गया था, जिसमें हमें बताया गया था कि ब्लैक स्पॉट क्या होता है। तो वो जो ट्रक थी वो पूरी तरह से ब्लैक स्पॉट क्रिएट कर रही थी। ब्लैक स्पॉट क्या होता है कि जब बीच रोड में कोई ट्रक लग जाती है ना, तो पीछे वाली गाड़ियाँ जब आती है तो उसको मतलब आगे दिखता नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि उस ट्रक से एक्सीडेंट हो सकती है। इसलिए मेरे और मेरे साथी ने सोचा कि क्यों ना उन ट्रक वाले भैया से रिक्वेस्ट किया जाए और उनसे कहा जाए कि प्लीज़ आप जिस ट्रक को रॉन्ग साइड खड़ी करके रखे हैं उसको आप इधर लेकर के आ जाइए। मैं हाथ इधर इशारा कर रहा हूँ, इसका मतलब रोड के उस साइड नहीं है, बल्कि रोड के इसी साइड है, लेकिन उस साइड है। और वो इधर रहती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी जस्ट हम लोग ये चीज़ सोचे ही थे, तब तक क्या हुआ, गाड़ी हम लोग अभी ये जो हमारी बाइक है इसको हम लोग रोड पर लगाए ही थे। हमारी भी थोड़ी सी मिस्टेक थी कि हम लोग जो बाइक लगाए थे वो वाइट लाइन के इस पार नहीं लगाए थे। लगाना हमें वाइट लाइन के इस पार चाहिए था, लेकिन बाइक को हम लोग लगाए थे रोड के इस पार। जस्ट हमारी गाड़ी यहीं के आसपास थी, मतलब लाइन से जस्ट सटी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि पीछे से कोई बोलेरो आ रही थी। क्योंकि ट्रक ने ऑलरेडी ब्लैक स्पॉट क्रिएट करके रखा था, तो बोलेरो ने उसको मतलब कि क्रॉस करके हमारे साइड से वो निकलना चाह रही होगी। लेकिन तब तक बोलेरो ने हमें और मेरे मित्र को टक्कर मारी। और खुशकिस्मती कहिए या ऊपर वाले की दुआ कहिए, जो भी कहिए, वो टक्कर बहुत ज़्यादा जोरदार नहीं थी। मैं बिल्कुल अभी सुरक्षित हूँ और स्वस्थ हूँ। यहाँ तक कि अभी मैंने अपना स्टेडियम से रनिंग करके मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज करके आया हूँ। बस मुझे थोड़ी सी मामूली चोटी आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये थोड़ा सा मेरे घुटने में चोट लगी है और यहाँ पे मेरे पैर में जैसे कि थोड़ी सी चोट लगी है। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि वो जो बोलेरो थी वो बस केवल हमें टच करके निकल गई। हालाँकि वो बोलेरो जब आगे गई तो वहाँ पर वो बोलेरो थोड़ी सी स्लो भी हुई। तो वो बोलेरो हो सकती है कि नई बोलेरो होगी, तो उसमें गाड़ी का कोई नंबर नहीं था। लेकिन जो ट्रक खड़ी थी उस ट्रक का हम लोगों ने पिक क्लिक किया। उस ट्रक का नंबर था WB23E फॉर एलिफेंट 2936। तो इस वीडियो के माध्यम उसके बाद हम लोगों ने मतलब 100 डायल करके पुलिस प्रशासन को भी बुलाया। और पुलिस प्रशासन को बुलाने के बाद जो भी आगे की कार्रवाई थी वो पुलिस प्रशासन ने किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 2-3 मैसेजेस आपको देना चाहूँगा। और एक गाड़ी वहाँ पर लगभग रात के टाइम 4 व्हीलर खड़ी थी। 2-3 मैसेजेस क्या है फ्रेंड कि अक्सर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे एक छोटे से एक्टिविटी से या फिर हम लोग कोई ब्रेक को वायलेट कर देते हैं तो उसी से थोड़े ना एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं आपकी बात को मानता हूँ, 99% केसेस में आपकी बात सही भी है, लेकिन जो 1% केसेस है ना एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी वाली, वही 1% में किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। कल मैं था, परसों कोई और हो सकता है तरसों आप भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी जब कभी भी मौका मिले आप लोग कोशिश करें कि जितना रूल्स को आप कल तक फॉलो कर रहे थे उसके 1% को ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट कीजिए और 1-1% बढ़ाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 100% तक आप पहुंच जाएंगे। इसका छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, इसका हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। अभी हम लोग की जो बाइक आप देख रहे होंगे, अक्सर हम लोग क्या करते थे कि जब हमको रोड के हमें उधर से इधर आना होता था तो हम लोग वहाँ से इधर हो लेते थे। जैसे कि मेरी बाइक अभी यहाँ लगी हुई है, तो कल ये एक्सीडेंट नहीं हुई रहती तो मैं रोड के उस साइड से इधर आता, रॉन्ग साइड से गाड़ी यहाँ पे लगाता। लेकिन कल हमें लगा कि नहीं, जो मैसेज हम लोगों तक दे रहे हैं वो मैसेज हमें फॉलो करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने गाड़ी को पूरा उधर लेकर के गया, फिर वहाँ से जो कटिंग थी, कटिंग होते हुए यहाँ पे आया। दूसरा मैसेज ये है कि आप समझ सकते हैं कि कभी कभी जैसा कि हमारे पिछले वर्कशॉप में ही हमें बताया गया था कि वाइट लाइंस का जो महत्व होता है वो कितना ज़्यादा होता है। रोड पे जो भी साइनेज होते हैं, जो भी सिंबल्स होते हैं, उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो उस कारण से क्या हुआ कि हम लोग यदि अगर वाइट लाइन के इधर होते हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। तो इसको भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तीसरा मैसेज आपके लिए ये है कि जो भी वहाँ पे कार लगी हुई थी, हो सकता है कि वहाँ पे वो कार नहीं होती
तो वो जो बोलेरो थी वो हमें बिना टच किए हुए निकल जाती। इसलिए जब कभी भी आपको मौका मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक बोर्ड भी लगी हुई है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, वाहन पड़ाव वर्जित, निर्देशानुसार नगर आयुक्त धनबाद नगर निगम धनबाद। और नीचे में आप लोगों का पार्किंग अवेलेबल इनसाइड प्रभातम मॉल। और प्रभातम मॉल के अंदर में बहुत बड़ी पार्किंग है, शायद धनबाद में किसी मॉल में इतनी बड़ी पार्किंग होगी। इसलिए जब भी आप लोग घरों से निकलते हैं थोड़ा समय लेकर के निकलें, गाड़ियों को गलत जगह पे पार्क ना करें। अभी हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे पार्क किया है, लेकिन अब से हम लोगों का कमिटमेंट है कि जब भी हम लोग मॉल जाएंगे तो चाहे पैसा देना पड़े चाहे कुछ भी हो, हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रभातम मॉल के अंदर में ही गाड़ियों को हम लोग पार्क करें। अभी आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। सड़कें एक्चुअली गाड़ियों को पार्क करने के लिए नहीं होती है, सड़कें एक्चुअली लोगों को चलने के लिए होती है। तो ऐसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस छोटे से एक्सीडेंट से आप कुछ सीखेंगे, आप लोगों को बताएंगे। और जितना भी प्रतिशत, मैं आपकी बहुत सारी परेशानियों को समझ सकता हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपके मन में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, सर हमारी तो ये मजबूरियाँ, हमारी तो ये मजबूरियाँ हैं। लेकिन आप कभी सोच करके देखिएगा कि क्या आपकी इस मजबूरी के कारण यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और जान चली जाती है तो क्या उस चीज़ को कभी आप बर्दाश्त कर पाएंगे? कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी प्रतिशत आप रूल्स को फॉलो करते हैं, 1% अपने फॉलोवर को बढ़ाइए, 1% ज़्यादा फॉलो करिए और कोशिश करिए कि आप सुधरो और जग सुधरेगा। और प्रशासन के लिए भी थोड़ी सी मैसेज है। हम लोगों ने देखा कि प्रशासन को बुलाने के बाद प्रशासन चीज़ों को मैनेज करने के पीछे लगी हुई थी। तो प्रशासन से भी रिक्वेस्ट होगा, जैसा कि आपने देखा होगा रांची में जो कांड हुआ था, तो उसका जब कंप्लीट डिटेल आप देखेंगे तो वो कांड होने से पहले उस मैटर को प्रशासन के द्वारा मैनेज करवाया जा चुका था। तो आप कोशिश करें, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि मैनेज करवाने के बजाय कि जो भी उस समस्या की जड़ है उस जड़ को ढूंढ करके उसका समाधान ढूंढा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर जो कल रात में हम लोगों ने जब गाड़ियों को रोकी तो हम लोगों ने पब्लिक वेलफेयर के लिए रोका। उसके बाद हम लोगों ने जब प्रशासन को बुलाया तो वो भी हम लोगों ने पब्लिक वेलफेयर के लिए बुलाया। हमें थोड़ी सी मामूली चोट लगी थी, इन चोट के साथ हम अपने घरों को जा सकते थे। लगभग 2 से 3 घंटा रात में हम लोग 1-2 बजे घर में पहुँचे हैं। प्रशासन को हम लोगों ने समय दिया है। तो प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि चूँकि आप पब्लिक के लिए हैं तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, पब्लिक में कोई मैसेज दे रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और आपको पता होगा फ्रेंड, हम लोगों का मैं हूँ धनबाद समूह है, जिसका मेन मकसद ही यही है कि धनबाद में जो गया पुल है उसके अंडरपास का चौड़ीकरण करवाना, उसके ऊपर एक नया फ्लाईओवर बनवाना। उसमें न कहीं एक मकसद ये भी है कि जो भी धनबाद में एक्सीडेंट्स होते हैं, आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है, कल किसी और का एक्सीडेंट, इसको कम किया जा सके। तो इसी के तहत हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आज शाम को मैं हूँ धनबाद समूह का एक ट्विटर कैंपेन है जिसका हैशटैग है धनबाद डिजर्व्स एयरपोर्ट। ये इसलिए भी ज़रूरी है फ्रेंड क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर कई सारे लोगों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाने की जल्दी होती है। तो उस केस में लोग गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में चला करके जाते हैं, चाहे वो कोलकाता हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, फ़्लाइट को पकड़ने के लिए। फिर धनबाद में एक फ़्लाइट बनती है, तो इससे भी कहीं ना कहीं हम लोग एक्सीडेंट्स में कमियाँ ला पाएंगे। तो आज शाम को 7 बजे आप इस हैशटैग को यूज़ करके DHANBADDESERVESAIRPOT, ये आपको टाइटल में मिल जाएगा हैशटैग। इस हैशटैग को यूज़ करके हमारे ट्विटर कैंपेन में ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और आगामी 24 जुलाई को मैं हूँ धनबाद समूह के द्वारा मेंटल स्ट्रेस के ऊपर एक वर्कशॉप है। आप चाहें तो हमारे उस वर्कशॉप से भी जुड़ सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम लोगों ने उस गाड़ी को देख करके अपनी गाड़ी क्यों रोकी, आखिर उस गाड़ी में ऐसा क्या था। वो गाड़ी बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशन में थी फ्रेंड। आपको पता होगा हमारे धनबाद में जिस रोड में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे लगभग 11 बजे नो एंट्री खुल जाती है। नो एंट्री का मतलब ये होता है चूँकि ये सिटी की रोड है तो रात 11 बजे तक भारी वाहनों को इस रोड में घुसना मना होता है। तो वो जो गाड़ी थी वो जो उस साइड में खड़ी थी उसकी लाइटें पूरी तरह से बंद थी। उसके बाद हम लोग ही नहीं बल्कि हम लोगों ने जब प्रशासन को बुलाया उसके बाद हालांकि हम लोग गाड़ी को साइड करवा के वहाँ पर सामने में लगवा दिए। तो हमारे अलावा भी कई सारे लोगों ने उनके ड्राइवर साहब से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप जो गाड़ी है गाड़ी को उधर से इधर कर दीजिए। हालांकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है कि मतलब कि जैसा कि हमारे जैसा रुक करके उनको कह सके कि आप गाड़ी को साइड कर दीजिए। तो लोग चलते हुए उनको कह दे रहे थे, यहाँ तक कि उनका इंजन्स भी ऑफ था। यहाँ तक कि मतलब वो जो ड्राइवर साहब थे उनके साथ कोई खलासी नहीं था जिसको हम लोग को पायलट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग अभी इसी वीडियो में ड्राइवर साहब का जो लाइसेंस है वो भी आपको लगा देंगे। लगभग वो 60 साल के व्यक्ति थे और उनका जो लाइसेंस में जो उम्र था वो मात्र 30 साल था। उसके बाद उनका कहना था कि हमारे गाड़ी में एक्स आर्मी लिखा हुआ, यानी कि इसके जो मालिक है वो पहले आर्मी में थे। तो मतलब कि एक्स आर्मी लिखा हुआ था, हमें जो गाड़ी का ऑनर बुक है और जो लाइसेंस इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब उन्होंने प्रशासन को लाइसेंस दिखाया तो उनका लाइसेंस भी पूरी तरह से फर्जी था।
तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो इंडिया में चल रही हैं। कहीं ना कहीं से वो एक सुसाइड बॉम्बर से बिल्कुल भी कम नहीं था। आज वो उनका मर्जी हुआ, रॉन्ग साइड में वो गाड़ी खड़ी कर दिया, उसके कारण हमारा एक्सीडेंट हुआ। और मतलब कि जो ऐसा कि तो वो जब यहाँ से आगे गए होंगे, हो सकता है उस गाड़ी की वजह से किसी और का भी एक्सीडेंट हो सकता है। और उस बोलेरो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि उस बोलेरो को गलती थी या नहीं थी, क्योंकि जब ब्लैक स्पॉट कोई भी गाड़ियाँ क्रिएट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि चलने वाली गाड़ियों को प्रॉब्लम होगा। लेकिन बोलेरो वाले भैया को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी देर धीमी होती तो हो सकता है कि परिस्थितियाँ कुछ और होती। और फिर से मैं ऊपर वालों के एक बार बहुत बहुत शुक्रगुजार। 4-5 मैसेज आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा। बोलेरो का स्पीड, आप लोग भी गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड लिमिट में रखेंगे। दूसरा बात, साइनेज को आप फॉलो करेंगे। हम लोग इधर होते तो बात कुछ और होता। तीसरा बात, गाड़ियों को आप लोग पार्किंग में ना लगाएंगे, जब वहाँ पर वो कार नहीं लगी होती तो परिस्थिति कुछ और होता। पांचवा बात, वो ट्रक्स जो चला रहे थे उनके पास ना लाइसेंस था, गाड़ी का पेपर था। तो आप लोग जब भी गाड़ियाँ चलाएंगे तो आप लोग अपने सारे पेपर्स को ओके रखेंगे। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।